खामेनेई से घबराए ट्रंप ने ईरान से दूर हटाए एयरक्राफ्ट। ईरान के पलटवार का अमेरिका को लग रहा है डर। अमेरिका के टारगेट पर खामेनेई सेना ने सौंपा प्लान। ट्रंप की चिंता, हमला फेल हुआ तो बढ़ जाएंगी मुसीबतें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को धमकी दे रहे हैं कि समझौता कर लो, और समझौता भी ऐसा जो अमेरिका को पसंद हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तेहरान अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन ईरान पर ट्रंप की धमकी का कोई असर नहीं दिख रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई ने साफ कह दिया है कि जो ट्रंप के मन में आए वो करे, जो हमारे हाथ में होगा हम वो करेंगे। अगर अमेरिका ने हमला किया तो यही उसके जहाजों की कब्र खोद देंगे। खामेनेई जो बोल रहे हैं उसकी गूंज डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की सेना के कानों में गूंज रही है, और यही कारण है कि अमेरिकी सेना की हिम्मत नहीं हो रही है कि वो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को ईरान के बॉर्डर के नजदीक लेकर जाए। इन्हें ईरान से 700 किलोमीटर दूर तैनात किया गया है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि जब अमेरिका पहले से ही खौफ में है, फिर वो ईरान को कैसे डरा पाएगा? जो सेना बचने की कोशिश करने में जुटी हुई है, वो खौफ पैदा करने वाला हमला कैसे कर पाएगी? और आज हम इसी सवाल को लेकर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट और बात करते हैं अमेरिका और ईरान की। तो अमेरिका अरबों डॉलर, हजारों सैनिकों और 20 साल बर्बाद करने के बाद अफगानिस्तान से हारे हुए देश की तरह वापस लौट गया। ये तो आपको याद ही होगा। और यही कहानी इससे पहले वियतनाम में दोहराई गई। और अगर ईरान पर भी डोनाल्ड ट्रंप हमले का आदेश देते हैं तो कुछ ऐसा ही हो सकता है। यह तय माना जा रहा है कि अमेरिका यहां भी फंस जाए और बाद में हारे हुए देश की तरह, अफगानिस्तान की तरह यहां से भी उसे वापस लौटना पड़ जाए। और अगर ऐसा हुआ तो फिर अमेरिका का सुपर पावर का दर्जा भी खत्म हो जाएगा, जो इस वक्त पहले से ही सवालों में घिरा हुआ है। इसलिए अमेरिका इस बार ईरान के साथ एक लंबी जंग के साथ ही निर्णायक कार्रवाई की तैयारी में भी जुटा हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हो या फिर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू, हर दिन ईरानी शासन को खत्म करने की चेतावनी दी जा रही है। ऐलान किए जा रहे हैं कि ईरान में सत्ता परिवर्तन जरूरी है। खामेनेई के शासन को मुल्लाओं का शासन बताया जा रहा है और ईरान में राजशाही की वापसी का समर्थन किया जा रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि ईरान, जो अभी लोकतांत्रिक देश है, वहां राजशाही का समर्थन आखिर अमेरिका क्यों कर रहा है? द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका जंग के हर हालात को लेकर तैयारी कर रहा है। कोशिश तो यही चल रही है कि जंग कुछ ही दिनों में खत्म कर दी जाए, पहले ही हमले में खामेनेई और उनके बेटे की जान ले ली जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर लंबी जंग की भी तैयारी है। एक बात तो तय है कि ईरान पर हमला होगा तो पलटवार भी जोरदार होगा। और इससे बचने के लिए अमेरिका ने कतर में अल उदीद एयरबेस से सैकड़ों सैनिकों को निकाल लिया है और बहरीन में अमेरिकी बेस के ग्रुप से कई अमेरिकी लोगों को हटाया गया है, जो यूएस नेवी के 5वें फ्लीट का घर है, क्योंकि अमेरिका को डर है कि वो जब ईरान पर हमला करेगा तो ईरान अमेरिका के इन सैन्य बेसों को सबसे पहले निशाना बनाएगा। और इस डर का कारण भी है। पिछले साल जून में अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर B-2 बॉम्बर से बंकर बस्टर बम गिराए थे, और इसके बाद ईरान ने पलटवार करते हुए कतर में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला किया था। 1 दर्जन से ज्यादा मिसाइलें दागी थी और इसके तुरंत बाद सीज फायर हो गया था। लेकिन इस बार तो हालात काफी अलग है। इस बार अगर जंग होगी तो वो जल्दी खत्म नहीं होगी, और यही कारण है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में 2 दशकों में अपनी सबसे बड़ी मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है। 2003 में अमेरिका और उसके सहयोगियों ने मिलकर इराक पर हमला किया था। तब उनके टारगेट पर इराक के शासक सद्दाम हुसैन थे। सद्दाम को सत्ता से हटाने में अमेरिका कामयाब रहा, लेकिन उसके बाद इराक कभी भी संभल नहीं पाया। वहां के हालात आज भी तनावपूर्ण बने हुए हैं और अमेरिका का वहां सैन्य बेस है, लेकिन उसे भी अब खाली करना पड़ रहा है, क्योंकि इराक की सरकार ने अमेरिका से इसे खाली करने को कह दिया है। सद्दाम को हटाने के 20 साल बाद एक बार फिर अमेरिका का भारी सैन्य जमावड़ा अब मिडिल ईस्ट में दिखाई दे रहा है। अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, कई हमलावर युद्धपोत, F-35 स्टील्थ फाइटर जेट, सर्विलांस विमान मिडिल ईस्ट में तैनात है। और इसके बावजूद ट्रंप हमले का आदेश नहीं दे पा रहे। और इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो है ईरान की ताकत, जिसे लेकर अमेरिका भी घबराया हुआ है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया है कि मिडिल ईस्ट में 13 मिलिट्री बेस पर तैनात 40,000 अमेरिकी सैनिकों को खतरा है।
पेंटागन ने इस बेस की सुरक्षा के लिए और एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए हैं, क्योंकि उसे भी पता है कि ईरान का पलटवार इस बार काफी अलग हो सकता है। अगर ईरान इजराइल के बजाय अमेरिकी ठिकानों पर हमला शुरू करता है तो अमेरिकी सेना को ज्यादा खतरा हो सकता है, और यह तय है कि ईरान ऐसा करेगा क्योंकि वो इसकी धमकी भी दे चुका है। यही कारण है कि अमेरिका ने अपने जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान की तरफ भेजे हैं, उन्हें ईरान से कम 700 किलोमीटर दूर रखा गया है, जिससे ईरान के मिसाइल हमलों से बचा जा सके, क्योंकि तेज रफ्तार वाले एयरक्राफ्ट कैरियर पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करना मुश्किल है, और कैरियर के साथ ऐसे डिस्ट्रॉयर होते हैं जो ऐसे खतरों को रोक सकते हैं। लेकिन जो कम दूरी की क्रूज मिसाइलें होती हैं, वो इन जहाजों को डुबो सकती हैं, जिसकी धमकी ईरान दे रहा है। ईरान की ताकत के चलते अमेरिका को डर लग रहा है, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश है कि पहले ही हमले में खामेनेई को खत्म कर दिया जाए। वो वेनेजुएला जैसा एक्शन ईरान में भी चाहते हैं। खामेनेई को अमेरिका पकड़ पाएगा, इसकी उम्मीद तो ट्रंप को भी नहीं दिख रही, और इसीलिए हमले में खामेनेई को खत्म करने का प्लान बनाया जा रहा है। अमेरिकी डिजिटल न्यूज आउटलेट एक्सियोस ने सीनियर अमेरिकी अधिकारियों और सलाहकारों के हवाले से इसे लेकर बड़ा दावा किया है। एक्सियोस ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पेंटागन ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई और उनके बेटे मोज्तबा खामेनेई को निशाना बनाने का प्लान पेश कर दिया है। कुछ सप्ताह पहले ही अमेरिकी सेना की तरफ से यह योजना ट्रंप को सौंप दी गई है, जिसमें खामेनेई, उनके बेटे के अलावा दूसरे धार्मिक नेताओं को भी हटाने का प्रस्ताव शामिल है। राष्ट्रपति के सलाहकार ने कहा कि पेंटागन ने हर संभावित स्थिति के लिए विकल्प तैयार किए हैं। हालांकि अभी तक ईरान पर कार्रवाई को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। व्हाइट हाउस के सलाहकार ने बताया कि राष्ट्रपति ने अभी तक हमला करने का फैसला नहीं किया है, और मुझे यह इसलिए पता है क्योंकि हमने अभी तक ईरान पर हमला नहीं किया है। आज यही स्थिति है। हो सकता है कि वो कभी ऐसा ना करे, और हो सकता है कि सुबह वो उठे और कहे बस हो गया, हमला किया जाए। सलाहकार का कहना है कि ट्रंप के सामने हर परिस्थिति के लिए कुछ ना कुछ है। आखिर में क्या होगा ये पक्का नहीं है। राष्ट्रपति क्या चुनते हैं ये कोई नहीं जानता, सिर्फ ट्रंप ही जानते हैं कि आखिर वो क्या चुनेंगे, और ये बात वो पहले भी कह चुके हैं। ईरान के परमाणु ठिकानों पर जब अमेरिका ने हमला किया था तो उससे पहले ट्रंप ने कहा था कि वो कब क्या करेंगे ये बात वो खुद भी नहीं जानते, और अब एक बार फिर वक्त का इंतजार हो रहा है कि ट्रंप कब ईरान पर कोई आदेश देंगे। हालांकि जंग होगी ये तय माना जा रहा है, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच समझौता होने की उम्मीद बेहद कम बताई जा रही है, और इसका सबसे बड़ा कारण है अमेरिका का ईरान में सत्ता परिवर्तन को लेकर दबाव बनाना। अमेरिका किसी भी कीमत पर खामेनेई और उनके धार्मिक शासन को खत्म करना चाहता है। ट्रंप ने यह बात कही भी है कि 27 साल से अमेरिका कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक वो कामयाब नहीं हो पाया। इस पर खामेनेई ने भी जवाब दिया जब उन्होंने ट्रंप के बयान को लेकर कहा कि यह एक अच्छी स्वीकारोक्ति है कि अमेरिका 47 सालों से ईरान को हरा नहीं पाया है, और ट्रंप के शासनकाल में भी ऐसा ही होगा। वो इसे अंजाम नहीं दे पाएंगे। यानी खामेनेई ने ट्रंप को करारा जवाब दे दिया है, और जंग के हाल में भी उन्होंने कहा है कि ईरान अमेरिका को करारा जवाब देगा। तो फिलहाल सभी की नजरें मिडिल ईस्ट पर बनी हुई हैं कि आगे यहां क्या होता है। लेकिन आज इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव, और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।